तब हम चेक कर रहे हैं उसका ईमेल वेरीफाई है कि नहीं है। अगर ईमेल वेरीफाई है तो ठीक है, शॉपिंग कर लेगा। अगर वेरीफाई नहीं है तो उसे ईमेल वेरीफाई होना चाहिए। तो एक बार हम उस फ्लो को दोबारा से देख लेते हैं क्या कहाँ पहुंचे थे। आज हम ये कंप्लीट करेंगे और फिर हमने नया प्रोजेक्ट शुरू करना बच्चे, और वो टोटली एपीआई बेस्ड होगा। यहाँ तो एपीआई छोटा सा कंसेप्ट यूज करते हैं ना, गेट ऑल वगैरह, वो पूरा प्रोजेक्ट ही एपीआई से बनेगा। उसमें भी नई चीजें हम लोग सीखेंगे। बट आज के बाद जो पढ़ाई का लेवल होगा बच्चे, एक दिन में हम कम से कम 3 दिन का सिलेबस पढ़ें। यानी स्पीड अब थोड़ी पहले से और अच्छी होगी। ये नहीं कि मैं फास्ट पढ़ाऊंगा, जो चीज पहले पढ़ चुके हैं उस पर टाइम कम लगाएंगे, जो नई चीज होगी उस पर ही टाइम लगाएंगे। अब आपको ये बेनिफिट होगा जो हमने ये प्रोजेक्ट पूरा बनाया है, इसमें काफी कुछ पता चल गया आप लोगों को, कैसे प्रोजेक्ट बनता है, क्या इसका है। तो अगला प्रोजेक्ट एपीआई बेस्ड होगा, उससे अगला एंगुलर वाला होगा, उससे आगे आपका रिएक्ट और नोड का होगा। एक लॉगिन, जैसे हमने देखो लॉगिन किया, कई बार क्लाइंट कहता है जब कोई लॉगिन कर रहा है तभी आप चेक कर लो कि ईमेल वेरीफाई होना चाहिए, नहीं तो बोले वेरीफाई और ईमेल। तो यहां लिख देंगे लॉजिक जो मैं आगे लिखने वाला हूं। ये रिक्वायरमेंट है। ये देखो, जैसे लॉगिन किया, समरी पे क्लिक किया और ये देखो व्यू कार्ड में यहाँ पे ये ईमेल वेरीफाई नहीं है और ये मैसेज आ गया क्लिक हियर टू रीसेंड कंफर्मेशन। ठीक है जी। तो अब हम लोग इसका कोड लिखेंगे और उसके लिए हमने लास्ट लेक्चर में ये दिया पोस्ट, ये बना इंडेक्स पोस्ट बना है। तो अब हमने यहाँ पे कोड लिखना है, कुछ नहीं है, यहाँ ईमेल भेजना है। क्या करना है, जिस यूजर ने लॉगिन किया उसका ईमेल उठाना है और उसे ईमेल भेजनी है, बस ये चेक करना है। तो ये अब हम लोग यहाँ पे कोड लिखेंगे। एक तो सबसे पहले जिस यूजर ने लॉगिन किया हम उसकी डिटेल, तो ये कोड कई बार लिखा हो यूजर की इंफॉर्मेशन के लिए। बिना लॉगिन आप यहाँ पे आ भी नहीं सकते। और फिर क्या लिखोगे, वेर यूजर, यहाँ फाइंड करो यूनिट वर्क डॉट एप्लीकेशन यूजर डॉट फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट, जिस यूजर ने लॉगिन किया एप्लीकेशन यूजर डॉट आईडी और यहाँ पे क्लेम्स डॉट वैल्यू। एप्लीकेशन यूजर डॉट आईडी और क्लेम्स डॉट वैल्यू।
एक अब जिस यूजर ने लॉगिन किया यूजर में उसकी इंफॉर्मेशन आए। एक अब अगर लॉगिन है तो यहां पे अगर नल है तो इसका मतलब यूजर, तो इफ यूजर अगर ये नल है तो वो क्या करे, एक अब यहां पे ये लो, अगर ये नल है तो वही दे दिया ईमेल एम्प्लॉय, इसका मतलब यूजर नेम का दिया, तो ये कभी नहीं होगा क्योंकि बिना इसके तो हम आएंगे नहीं। यहाँ पे ये देखो ऊपर ऑथराइज लिखा हुआ कार्ड कंट्रोलर पे, बिना लॉगिन तो आ ही नहीं सकते। चलो चेक लगाना, हमारी जॉब थी वो लगा। और अगर ये नल नहीं है देन ईमेल भेजिए, क्योंकि यूजर के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन है, जिस यूजर ने लॉगिन किया उसका ईमेल भी इसके अंदर है। तो एल्स में गए और यहां पे पूरा आपने ईमेल का कोड लिखना है। कौन सा कोड लिखना है? ईमेल का। तो आप क्या करो, यहां पे रजिस्टर वाले पे जाओ और वही जो ईमेल कमेंट बनाते थे वही कॉपी पेस्ट कर लो, और छोटा मोटा जो चेंज करना होगा वो हम लोग करेंगे। कैसे? ये देखो, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, आइडेंटिटी, पेजेस, अकाउंट, रजिस्टर, और ये रजिस्टर में जो ऑन पोस्ट में ईमेल का कोड गया लिखा हुआ ये देखोगे, इसको हमने कमेंट बना के बाद में अनकमेंट किया था। ये याद आ गया होगा, ये वाला। इसको यहां से कॉपी कर लो, ये काफी जगह लिखा हुआ है, एक्सटर्नल लॉगिन में भी लिखा हुआ, रीसेंट ईमेल कंफर्मेशन में भी है। तो ये कॉपी कर लो और यहां पे क्या करो, पेस्ट। अब ये देखो अवेट लिखा हुआ, तो समझ गए ऊपर क्या लिखना है, असिंक और टास्क। याद है, असिंक, टास्क, नीचे एरर चलेंगे हम।
तो ये आगे, बाकी तो ठीक है। ये रिटर्न यूआरएल में एरर दे रहा है, तो ये हटा दो, रिटर्न यूआरएल की हमें जरूरत नहीं है। ये तो ये एरर गई, और यहाँ पे इनपुट की जगह यूजर, क्योंकि ऊपर जो वेरिएबल लिया हुआ यूजर डॉट ई, ये आपने यहाँ पे लिख लिया। एक बस यही तो है, ईमेल भेजने का कोड तो हमने लिखा हुआ जो ईमेल सेंडर थी, बस इसी को कॉपी पेस्ट कर। तो ये था आपका एक, और उसके बाद तो ये आपका यहाँ तक सारा कोड आ गया। और यहाँ पे फिर कहाँ जाएंगे, रिटर्न redirect to action name of index। एक बस अब हम चेक कर लेंगे, बस हो गया हमारा काम। तो अब हम क्या करेंगे, जो यूजर बना हुआ है और वो असली ईमेल है, पहले तो वो देखो। एक तो वो हम चेक कर लेते हैं डाटाबेस में जाके, अपने डेटाबेस में गए, ये डेटाबेसेस और ASP.NET यूजर जैसे ये ईमेल है, ये मैं वो किया होगा हमने, क्या बोलते हैं गूगल या फेसबुक वाला। अब ये ईमेल हमारा एग्जिस्ट करता है, यूजर नेम, और ईमेल कंफर्म में क्या आ रहा है, फॉल्स। क्या आ रहा है, ये फॉल्स आ रहा है। ठीक है जी, जब ईमेल वेरीफाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये ठीक, बस यही है। चलो अब आप रन करो।
एक अब ये देखो, लॉगिन किया, गूगल है या फेसबुक पर? पहले क्या किया था? फेसबुक पे। फेसबुक था। और ये लॉगिन हो गया। ठीक, मुझे पास तो वहाँ आ रहा था, मैं अपने तो कुछ लिखना, ये लॉगिन। ठीक, अब हम इसके बाद में, लेकिन ये यूजर अभी वेरीफाई नहीं और है, ये रियल यूजर है जिसका ईमेल वगैरह हो गए थी। व्यू कार्ट पे गए और ये देखो कह रहा नहीं है जी वेरीफाई। अब आप इस पे क्लिक करो, आगे यहाँ पे अब आपकी मेल जानी चाहिए। ये देखो नल तो नहीं है। अब यहाँ पे ये सेंड ईमेल असिंक ये लगाया हुआ, ईमेल सेंडर में ब्रेक पॉइंट एग्जीक्यूट और ये एग्जीक्यूट। सेंड, अगर ईमेल ठीक है तो ईमेल जाएगी, चेक हो गई होगी। और उसके बाद ये देखो रिटर्न, ये तो चेक कर चुके हैं कोड, और ये इंडेक्स पे जाए। ठीक, वापस इंडेक्स पे आ गया और अब हमें ईमेल वेरीफाई करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गए, लॉगिन करेंगे। जीमेल अकाउंट ही है, ये देखो लॉगिन है, ये कंफर्म योर ईमेल। अभी 12:36 पे मेल आई। ये देखो क्लिक करो और क्लिक किया, पे क्लिक किया। ठीक, तो क्या हो गया, ईमेल हो गया और ये कंफर्म ईमेल वाले पेज पे चला। कहाँ चला गया, कंफर्म ईमेल। ये पेज भी आपका बताइए आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में बना हो गई ईमेल वेरीफाई। अब आप ये देखो, इसको आप रिफ्रेश करो, पहले देखो वेरीफाई हुआ कि नहीं। यहाँ पे इसको क्या करो, डेटाबेस में जाओ और ये चेक कर लीजिए। और ये क्या आ गया,
इसका मतलब ईमेल वेरीफाई होगी। ठीक, अब वेरीफाई हो चुका है तो इसको क्या करो, एक बार रिफ्रेश, और जैसे रिफ्रेश किया आ गया समरी वाला। अब आगे का कोड अपने आप काम बस बाकी चल ही रहा था। ठीक, तो इस तरह से मैंने ये काम किया। ये देखो ना, जब ये कंफर्म वाले पे आया तो यहाँ 0 आ रहा, देखो। तो आप ये कंफर्म में जाके सेशन कौन भी उठाना है वो आप सेट कर दोगे किस पेज पे, कंफर्म ईमेल। ये अलग पेज बना हुआ ना, देखो मैंने नहीं बनाया। और F7 ये देखो, एक तो ये कंफर्म ईमेल वाला बच्चे पेज है, तो ये मैसेज आ रहा है। तो इस पेज पे आप सेशन को क्या कर सकते हो, दोबारा से, ठीक है जी। तो ये थी आपकी पूरी एप्लीकेशन, और ईमेल का भी मैंने आपको करवा दिया। ठीक, अब हमने क्या करना है आगे, जो आपने करना है काम। ठीक, क्या क्या असाइनमेंट आपको दी थी मैंने, अभी तो एक पेपॉल इंप्लीमेंट करना है, स्ट्राइक मैंने कर दिया, और 3 वो छोटी छोटी असाइनमेंट, कितनी हो गई, 4। 5वीं जो असाइनमेंट है वो तो बोला था हुई थोड़ी होगी, इसके बाद हो जाएगी। 5वीं जो असाइनमेंट है कुछ नहीं है, जैसे आपका ऑर्डर कंफर्म होता है, तो उस समय उस यूजर को ईमेल चली जानी चाहिए। जैसे मैंने यहां किया ईमेल का कोड, वो वहां लिखना है। कंफर्म ऑर्डर का एक्शन बना हुआ, हिंट भी दे दिया क्या करना है। जैसे ऑर्डर कंफर्म होता है तो उसी समय उसे एक मेल जाए और उसमें लिखा हो कि आपका ऑर्डर सक्सेसफुली अप्रूव हो चुका है या कंफर्म हो चुका है, एंड योर ऑर्डर नंबर इज दिस, और उस ऑर्डर का टोटल अमाउंट ये है, और प्रोडक्ट वगैरह लिखना होगा तो वो भी आप लिख देंगे, छोटी सी मेल बना एक। नेक्स्ट, जैसे ही वो ऑर्डर कंफर्म हो मेल जाएगी, उसी समय, मेल का तो मैंने करवा दिया, यही चलेगा कोड बच्चे, जो आज लिखा वही वाला चेक होगा, और क्या होगा, जो आज हमने कार्ड कंट्रोलर पे ये वाली कहानी होगी, जो आज हमने ये किया है। ठीक, बस इस बार ईमेल में जो कंटेंट है वो आपका थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग कंटेंट भी, ये देखो जो सेंड ईमेल है इसमें दिया हुआ मैसेज भी चेंज कर सकते। ठीक, तो अब मुझे क्या चाहिए, जैसे ऑर्डर कंफर्म होता है उसी समय क्या होना चाहिए, ईमेल, और जैसे वो ईमेल जाए अब जैसे आप लॉगिन करते हो, एक बार दिखा देता हूँ, फेसबुक से लॉगिन कर लो जैसे पहले किया था, कंटिन्यू किया। अब ये यूजर वेरीफाई हो चुका है, व्यू कार्ड,
ये देखो समरी पे गए, डिटेल आ गई, प्लेस ऑर्डर, यहाँ पे अपना कोई भी ईमेल दे दो और कार्ड नंबर 42424242 जो भी है, नहीं तो वहाँ से कॉपी कर सकते हो। फ्यूचर की डेट डालनी है आपने और ये को क्लिक किया, लॉक, ऑर्डर हो गया। ये तो हो गया। अब साथ ही समय क्या करनी है आपने, बोलो ईमेल भेजनी है और ईमेल में यही तो लिखना है, ऑर्डर सबमिटेड सक्सेसफुली एंड योर ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू दिस। ऑर्डर अमाउंट भी दिखा देना, ऑर्डर एड्रेस, ये प्रोडक्ट थे, इतनी क्वांटिटी लिख देना, 2-4 महीने। और उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, साथ ही उसे फोन पे मैसेज भी जाए। असल में आपके फोन पे जिसका यूजर का हो, उसके लिए आपको यूज करना है, हिंट दे रहा हूं, ट्विलियो सर्विस होती है, TW ट्विलियो सर्विस होती है, वो यूज करनी है। थर्ड पार्टी होते हैं, गूगल यूज किया, फेसबुक, वैसे ही ट्विलियो सर्विस है मैसेज के लिए। तो पता क्या होगा, जैसे ऑर्डर कंफर्म हुआ ईमेल भी जाएगी, आ नहीं जाता फोन पे मैसेज भी आ जाएगा। 2 पार्ट हो गए। तीसरा, उस समय फोन भी जाए, उसी समय फोन आए और इसमें आता ना कंफर्म, बटन प्रेस करो कंफर्म में, क्या आपने ऑर्डर दिया, कोई और तो नहीं। फोन भी जाए और फोन पे वही कंफर्मेशन ले, जैसे ना 1 प्रेस करो कंफर्म, 2 प्रेस करो, ऐसे होता ना, कोई सीन। तो वीडियो सर्विस यूज करनी, हिंट मैंने दे दिया आपको। तो एक आपने ये काम आपने कर, कितने क्वेश्चन ऐड हो गए, 3। ईमेल जाएगी, फोन पे मैसेज और फोन भी होना होता है, बच्चे करके मुझे दिखाते हैं सारे। ठीक, अब आप देखो ये हर प्रोजेक्ट में चाहिए, एक ही कर, एक आपने क्या करना है, लॉगिन पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा देना। अगला क्वेश्चन, 2 फैक्टर में कुछ नहीं होता है, यूजर पासवर्ड डालोगे, चेक करोगे ठीक है, फोन पे ओटीपी आ जाए, फोन मैसेज ही हो गया, ओटीपी मैसेज ही है, और वो ओटीपी नंबर डाले तो लॉगिन होना चाहिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2 का पता ना, पहले हम यूजर पासवर्ड डाटाबेस से चेक करते हैं, कोई किसी ने हैक ही कर दिया तो फिर फोन पे ओटीपी आता है, ओटीपी डालोगे तो लॉगिन होना चाहिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2 टाइप से अप्लाई करनी है, एक ओटीपी बेस्ड, एक ऑथेंटिकेटर ऐप बेस्ड। बताओ ऑथेंटिकेटर ऐप, मुकर में जाना कहीं, फोन पे ना ऑथेंटिकेटर ऐप इंस्टॉल होती है, तो उसमें तो क्या होता है, यूजर पासवर्ड डालते हो, ऑथेंटिकेटर ऐप में कोड आता है, ये वो कोड डालना है, ऑथेंटिकेटर ऐप मिल जाएगा सोल्यूशन। एक तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2 टाइप से करनी है अप्लाई, एक ऑथेंटिकेटर ऐप से और एक ओटीपी, एक ही बात है, कुछ नहीं। ओटीपी फोन पे मैसेज आएगा, ऑथेंटिकेटर ऐप में उस ऐप में मैसेज आएगा, और क्या देखा होगा कि मैंने कर रही है, अभी घर का ना पड़े हमें। ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी अप्लाई, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप करते रहोगे ना, बताता हूं किस दिन दिखाने। अगला क्वेश्चन, आज क्या क्या हो गया जो आज किए, 4 पहले दिए थे,
3 कर लिए हैं कुछ बच्चों ने, एक भी रहता है। और आज जो दिए हैं ईमेल, फोन पे मैसेज, फोन भी आना चाहिए 3, और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, OTP बेस और ऑथेंटिकेटर है। अब आप क्या करो, यहां लॉगिन करो एडमिन यूजर से। इससे एडमिन रोल वाले यूजर से लॉगिन करो। अब यहां पे एक मेन्यू बनाना, जैसे ये बनाना, इसके साथ ऑर्डर मैनेजमेंट। क्या मेन्यू बनाना है आपने? ऑर्डर मैनेजमेंट। तभी पूरा पार्ट हो गया ना। ऑर्डर मैनेजमेंट, और ये लेके चलो, ये असाइनमेंट जो है ये आपको ऑर्डर मैनेजमेंट जो है, ये जो मैंने काम दे रहा हूं हर प्रोजेक्ट में चाहिए। देखो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, फोन पे मैसेज, ईमेल, ये इसका इस प्रोजेक्ट का लेना देना है। अगला प्रोजेक्ट बनाऊंगा उसमें भी चाहिए पेमेंट गेटवे, ऑर्डर मैनेजमेंट। और यहां पे एक आपने लिखना है ऑल ऑर्डर्स। इसका मतलब क्या हुआ? सारे ऑर्डर डिस्प्ले करवाने। कैसे? मैं नीचे डिजाइन बना रहा हूं। ऑल ऑर्डर पे क्लिक करोगे, एक स्क्रीन ओपन होगी। ठीक, यहां पे ऑर्डर आईडी, किसने ऑर्डर दिया उसका नेम, किस डेट को ऑर्डर दिया वो, और उसका टोटल अमाउंट। ठीक, यही होता है। किसने ऑर्डर दिया, किस डेट को ऑर्डर दिया और कितने अमाउंट का, नेचर तो यही है। एक या साथ में ऑर्डर का स्टेटस क्या है, पेंडिंग है, अप्रूव्ड है, क्या है, वो भी आते। चलो, तो ये आपका ऑर्डर टोटल। ऐसे ID 1, नेम जिसने ऑर्डर दिया था, डेट जो भी डेट है आ जाएगी, स्टेटस मान लो पेंडिंग है या फिर अप्रूव्ड है, जो भी है, और टोटल अमाउंट उसका कितना। उसके आगे एक बटन लगा देना, व्यू डिटेल। क्या बटन लगाओगे? व्यू डिटेल। एक, ये कोई दूसरा ऑर्डर है, ऐसे मान लो ये तीसरा ऑर्डर है, कुछ भी ऐसे ऑर्डर आएगी। ठीक, और यहां पे ऐसे 3 ऑर्डर है, 10 ऑर्डर है, 50 आ जाएंगे। इसके ऊपर डाटा टेबल जरूर अप्लाई कर देना, ताकि 100 ऑर्डर हो, 1,00,000 ऑर्डर हो तो कैसे सर्च करें, तो डाटा टेबल अप्लाई कर दो। तो जैसे ऑल ऑर्डर पे क्लिक किया, सारे ऑर्डर आ जाएंगे। अब ये डिटेल कहां से आएगी? ऑर्डर हेडर से। वहां पे एप्लीकेशन यूजर आईडी है, वहां से फिर एप्लीकेशन यूजर में जाके नेम उठाना पड़ेगा, किसने ऑर्डर दिया है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। अब मान लो मैंने इस ऑर्डर की डिटेल देखनी है, तो जैसे आप व्यू डिटेल पे क्लिक करो,
तो एक और पेज ओपन होगा, ठीक, किसके लिए? ऑर्डर डिटेल, और यहां पे क्या आएगी? एक अलग हो जाएगा ना, जैसे डिटेल का होता है, ठीक। अब यहां पे प्रोडक्ट आईडी, यहां पे आ जाएगा पहले प्रोडक्ट नेम, जो आपने व्यू डिटेल पे क्लिक किया, प्रोडक्ट का प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट, ए प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट, ऐसे। बी, बस सारे नहीं, जो आपने डिटेल जिसकी देखनी है, व्यू डिटेल पे क्लिक करो, उसी प्रोडक्ट ऑर्डर की डिटेल आनी चाहिए। ये बी आइटम थी 500, ऐसे क्वांटिटी और इस तरह से, बस। अब ये जब आप देखोगे, मान लो ये है, तो इसका टोटल अमाउंट कितना बना? 6000, तो उसी हिसाब से उतने प्रोडक्ट होंगे नीचे, ये आपने कहा। तो ऑल ऑर्डर में क्या होगा? सारे ऑर्डर हेडर से आ जाएंगे और नीचे ऑर्डर डिटेल से आएगा। कहां से आएगा? ऑर्डर डिटेल। बस 2 टेबल यूज हुए। प्रोडक्ट का नेम वहां नहीं है, प्रोडक्ट का आईडी है, वो प्रोडक्ट मॉडल से नेम उठाना पड़ेगा। प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे काम करो, चलो इसको ठीक कर लो, बुक है ना हमारे, बुक शॉपिंग का ना, तो यहाँ प्रोडक्ट का टाइटल दे दो, ऑथर दे दो, ठीक। ये मान लो ऑथर, ऐसे तो टाइटल, ऑथर, प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट, थोड़ा और अच्छा। अब आप एक मेन्यू और लगाओ, हमें 2 डेट्स के बीच के ऑर्डर देखने हैं। कौन से? ये तो ऑल ऑर्डर थे, अब मुझे 2 डेट्स के बीच, तो यहां पे डेट वाइज क्या लिखोगे? डेट वाइज ऑर्डर लॉन्च। उसमें क्या होगा? ऐसे ही पेज होगा, अलग पेज बनेगा, बट यहां पे फ्रॉम डेट, फ्रॉम के लिए टेक्स्ट बॉक्स लगेगा, उसमें कैलेंडर होगा, फ्रॉम डेट होता ना, और ये टू डेट, एक उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स। इसका मतलब ये हुआ, मैं ये टेक्स्ट बॉक्स में जाऊंगा, कैलेंडर लगा होगा, कैलेंडर से स्टार्ट डेट चूज की, फ्रॉम डेट यही होगी, और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में टू डेट, कैलेंडर लगा होगा, आपने चूज की फ्रॉम 1 जनवरी 2025 से लेके 30 मार्च 2025, और उसके बाद स्टेटस, इसके लिए आपने क्या लगा देना? ड्रॉप डाउन। इसमें सारे ऑर्डर स्टेटस आने चाहिए, होते नहीं, ऑर्डर स्टेटस उसमें होते हैं। ऑर्डर लिए ना, वहां नंबर वो बनाई थी हमने यूटिलिटी वाली में, पेंडिंग, अप्रूव्ड है, कैंसिल है, क्या है, और उसके बाद ये गो का बटन। जैसे आप गो पे क्लिक करो तो जो डेट चूज की और जो स्टेटस, उसी स्टेटस के ऑर्डर आने चाहिए। तो सारे आते ना ऑल ऑर्डर में, पेंडिंग है पेंडिंग आ जाएंगे, अप्रूव्ड है अप्रूव्ड आ जाएंगे, जो 2 डेट डालोगे आप। और इसमें एक चीज ध्यान रखनी, टू डेट हमेशा फ्रॉम डेट से बड़ी होनी चाहिए, इक्वल हो सकती है कि एक दिन के सारे ऑर्डर देखिए।
ठीक, तो डेट वाइज हो गया, यही होता, 2 डेट डालोगे या स्टेटस वाइज, तो ये आपका काम करना। बाकी वही यहाँ आ जाएंगे, फिर व्यू डिटेल पे वैसे ही होगा जैसे ये, वो तो सेम चलेगा। ये लो, अगर आपको मंथली ऑर्डर देखने, मंथली ऑर्डर्स, इसका मतलब क्या हुआ, मंथ वाइज ऑर्डर आए। जैसे इसका डिजाइन ऐसे होगा, मंथ आ गया, मंथली ऑर्डर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो यहां पे क्या है, मंथ नेम, ठीक, और उसके ऑर्डर आने चाहिए। जैसे ये है, ये उस मंथ के ऑर्डर आ गए, समझ गए, सेम। मान लो ये एक ही मंथ के हैं, फिर ऐसे दूसरा मंथ होगा, मान लो ये जैन लिख दिया, तो ये सारे ऑर्डर जनवरी के आ गए। फिर ऐसे ही यहां पे इसका क्या आ जाना चाहिए, बोलो, टोटल। जैसे ये 14,000 टोटल बन गया, कितना बन गया, ये टोटल। तो ये बच्चे क्या हुआ, जनवरी का ऑर्डर आ गया, फिर फैब, बस समझ लेंगे, ये फैब और ये फैब के सारे ऑर्डर आने चाहिए। इसी तरह से मार्च, ये सारे मार्च के ऑर्डर आने चाहिए, ठीक। ऐसे फिर लास्ट में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, दिसंबर तक, और यहां पे ग्रांड टोटल, और यहां पे मान लो 3 ही थे टोटल, 3 मंथ का था, तो 52 आ गया ना। अब कैसे सोचो, एक मंथ उसके सारे ऑर्डर टोटल, दूसरा मंथ उसके सारे ऑर्डर टोटल, तीसरा मंथ, चौथा मंथ, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ग्रांड। बस इतना ही कर पाओगे आप लोग, कल तक नहीं, पूरा हफ्ता आपके पास चल, मंडे तक करने हैं सारे। और फिर हम शुरू करेंगे आप क्या, एपीआई। तो अब बच्चे जो स्पीड होगी, फास्ट होगी पहले से। अब मैं नहीं बोलूंगा 6 बार, 2 बार, उसमें हम सीधा प्रोजेक्ट ही शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे, प्रोजेक्ट। तो कल से हमने नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, एक टोटली एपीआई हो। इसमें तो एपीआई छोटा सा पार्ट था, उसमें पूरा प्रोजेक्ट आपका, उसमें मैं टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिखाऊंगा, जेडब्ल्यूटी वगैरह, और भी जीटीओ वगैरह का भी कुछ नई चीजें तो आएंगी। जो नई चीज होगी उस पर टाइम लगाएंगे, जो पुरानी होगी उसको जल्दी जल्दी करें, ठीक। तो इतना अपने बच्चे करके आना है, जिसकी असाइनमेंट होती जाएंगी मुझे दिखाएंगे, मैक्सिमम जो है मंडे तक होनी चाहिए। अब बैठो और बनाओ। कोई कहता मैंने नहीं बना